स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। प्लांट टिश्यू हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स के अंदर। तो एनिमल टिश्यूज़, प्लांट टिश्यूज़ के अंदर क्या था, ग्रोथ थी वो यूनिफॉर्म नहीं थी। मतलब प्लांट के डिफरेंट रीजन्स पे कहीं पे डेड टिश्यूज़ प्रेजेंट थे, कहीं पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्रेजेंट थे, कहीं पे सिंपल टिश्यूज़ प्रेजेंट थे, कहीं पे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ प्रेजेंट थे। लेकिन एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है, मतलब ऑल ओवर द बॉडी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है। प्लांट सेल के अंदर जो टिश्यूज़ थे उनमें मोस्टली डिवाइड करने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती थी परमानेंट टिश्यूज़ बनने के बाद, लेकिन यहाँ पे मोस्टली टिश्यूज़ के अंदर जो डिवीज़न करने की कैपेसिटी है वो होती है। जैसे कि कुछ टिश्यूज़ को छोड़ के, जैसे कि हमारे जो नर्वस टिश्यू है, हमारे जो नर्व सेल होती है, न्यूरॉन्स होते हैं, उनको छोड़ के कार्डियक मसल्स होती है, हमारी जो हार्ट मसल्स होती हैं वो डिवाइड नहीं करती हैं। ठीक है, तो आते हैं टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़। तो एनिमल टिश्यूज़ 4 टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड कनेक्टिव, थर्ड मस्कुलर, फोर्थ नर्वस टिश्यूज़। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इनको। तो एनिमल टिश्यूज़ में पहले एपिथेलियल टिश्यूज़, जितनी भी हमारे ऑर्गन्स होती हैं उनकी लाइनिंग्स होती हैं। लाइनिंग का मतलब जैसे हमारे घर की एक दीवार होती है ना, बाहर की दीवार, ऐसे ही ह्यूमन बीइंग के डिफरेंट ऑर्गन्स में जो आउटर लाइनिंग होती है उसको एपिथेलियल टिश्यूज कहा जाता है। इसको भी फर्दर डिवाइड किया है। फर्स्ट इज स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड इज क्यूबॉइडल, थर्ड कोलमनर, फोर्थ सिलिएटेड एंड लास्ट वन इज ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यूज के अंदर ग्लैंड्स होती हैं जो सिक्रीट करती हैं हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, जूसीज वगैरह सिक्रीट करती हैं। ग्लैंडुलर टिश्यूज को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हमने सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज तक डिस्कस किया है। ठीक है, सेकंड इज कनेक्टिव टिश्यूज। तो कनेक्टिव टिश्यूज को भी फर्दर डिवाइड किया गया है। एरियोलर और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं उनको कहा जाता है, दोनों को मिला के कहा जाता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। ध्यान देना, लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर टिश्यूज और एडिपोज टिश्यूज को मिला के कहा जाता है। टेंडन्स और लिगामेंट्स दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। बोन्स और कार्टिलेज दोनों को मिला के कहा जाता है कॉम्पैक्ट कनेक्टिव टिश्यू। एंड ब्लड और इसमें ऐड कर लेना लिम्फ। ठीक है, ब्लड और लिम्फ दोनों को मिला के कहा जाता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये फ्लूइड होते हैं ना जो बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। अब आते हैं मस्कुलर टिश्यू पे। मस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर मसल्स आती है। तो कुछ मसल्स होती हैं स्ट्रिएटेड मसल होती है, जैसे हमारी जो स्केलेटल मसल है उनके ऊपर ऐसे बैंड लगे होते हैं, डार्क और लाइट बैंड लगे होते हैं, उनको स्ट्रिएशन कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसी मसल्स को स्ट्रिएटेड मसल्स कहा जाएगा। जिन मसल्स के अंदर ये बैंड नहीं होते उनको स्मूथ मसल्स कहते हैं। और हमारे जो हार्ट की मसल्स होती हैं उनको कहा जाता है कार्डियक मसल्स। क्लियर। नर्वस टिश्यू में वी विल स्टडी अबाउट दी न्यूरॉन्स। नाउ वी कम टू एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में मैंने अभी बताया आपको कि एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस होते हैं बॉडी ऑर्गन्स के, उनको लाइन करता है एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज की जो सेल्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। ठीक है, देयर इज वेरी लिटिल और नो इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन देम। इनके बीच में स्पेस नहीं होता। और साथ में एक और चीज़, इन एपिथेलियल टिश्यूज़ के अंदर कोई ब्लड वेसल नहीं होती, कोई लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। उसके लिए इनके नीचे एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्योंकि एपिथेलियल टिश्यूज़ के अंदर कोई ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल नहीं होती है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई करता है एपिथेलियल टिश्यूज तक। ठीक है, उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। तो एपिथेलियल टिश्यूज 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड सेकंड इज कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज वो होते हैं जो कि एक ही लेयर के बने होते हैं, मतलब विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सिंगल लेयर। एंड द compound epithelial tissues are those which are made up of multi layers of epithelium थी। एक लेयर ये होगी, फिर उसके ऊपर एक और लेयर होगी, ऐसे 4 to 5 लेयर्स होती हैं। और ऐसे एपिथेलियम को बोलेंगे
कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, ध्यान देना कि बेसमेंट मेम्ब्रेन हर एपिथेलियल टिश्यूज के नीचे प्रेजेंट होगा, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो कंपाउंड हो। ठीक है, आइए पढ़ते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज वन बाय वन। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज को भी फर्दर डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में, स्क्वामस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर देखो, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ फ्लैट सेल। स्क्वामस वर्ड जहां पे भी आ जाए समझ लेना फ्लैट से रिलेटेड है, फ्लैट बोलता है ये। ठीक है, तो इसकी जो सेल्स होंगी वो फ्लैट सेल्स होंगी, बिल्कुल पतली पतली से थिन सेल्स होती हैं। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है और इन दोनों को कलेक्टिवली एक टर्म दी गई है जिसको कहा जाता है पेवमेंट मेम्ब्रेन। ये दोनों मेम्ब्रेन मिला के क्या बन जाएंगे, पेवमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, इसकी भी जो सेल्स होंगी फ्लैट सेल्स एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली अटैच्ड होती है। ठीक है, डेलिकेट लाइनिंग्स की फॉर्मेशन करता है। अभी हम देखेंगे कौन कौन सी डेलिकेट लाइनिंग्स की फॉर्मेशन करता है। लोकेशन में देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल्स की वॉल्स पे। तो जो ब्लड वेसल की वॉल पे प्रेजेंट होता है तो इसको एंडोथेलियम नाम दिया गया है। एंडोथेलियम कंप्लीट स्क्वामस एपिथेलियम का नाम नहीं है, जब ये ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है तब इसको एंडोथेलियम नाम दिया गया है। ठीक है, टंग में प्रेजेंट होता है, बॉडी की कैविटी की लाइनिंग्स में, बॉडी कैविटी मतलब जैसे हमारी चेस्ट कैविटी है, थोरेसिक कैविटी, उसकी लाइनिंग्स में प्रेजेंट हो गया। एब्डोमिनल कैविटी हम जिसमें हमारा स्टमक होता है तो उसकी लाइनिंग्स में प्रेजेंट हो गया। इसोफेगस, इसोफेगस फूड पाइप होती है उसकी लाइनिंग्स में प्रेजेंट हो गया। बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल क्या होता है, हमारी किडनी के अंदर जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है तो वो एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर से स्टार्ट होता है। इस कप लाइक स्ट्रक्चर से स्टार्ट होता है। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को बोमेन कैप्सूल कहा जाता है। एल्वियोलाई हमारी लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ऐसे छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिनको एल्वियोलाई कहा जाता है। फंक्शंस देख लेते हैं स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू के। तो प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। अगर एपिथेलियम टिश्यू है तो ऑब्वियसली प्रोटेक्शन में तो हेल्प करेगा ही करेगा, साथ में मटेरियल्स का एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। मटेरियल्स का एक्सचेंज कैसे, जैसे कि ब्लड वेसल है तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है ना, ये ऑक्सीजन को टिश्यूज तक पहुंचाया जाता है और टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है और फिर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एल्वियोलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स से एल्वियोलाई से लिया जाता है। ठीक है, एल्वियोलाई और लंग्स क्या होते हैं कि जो लंग्स हैं उसके अंदर जो फूड विंड पाइप है वो छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर के अंदर डिवाइड हो जाती है। इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर को एल्वियोलाई कहा जाता है और इन एल्वियोलाई के क्लोज कांटेक्ट में हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर क्या फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है। इस ब्लड से ऑक्सीजन को, क्योंकि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होता है ना, तो हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के बाद विंड पाइप से ऑक्सीजन कहाँ पे चली जाती है, एल्वियोलाई के अंदर चली जाती है। एल्वियोलाई से ये ऑक्सीजन चली जाएगी ब्लड वेसल्स में और हमारे शरीर की जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें बाहर निकालनी है वो ब्लड वेसल से एल्वियोलाई के अंदर चली जाएगी। क्लियर? ठीक है, तो ये फंक्शंस है स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज के। सेकंड इज क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। इसकी जो सेल्स होती हैं वो क्यूब शेप्ड होती हैं, क्यूबॉइड शेप होती हैं। फ्लैट सेल बिल्कुल पतली पतली थिन सेल्स थी, लेकिन जो क्यूबॉइडल सेल है वो थोड़ी सी बड़ी सेल्स होती हैं। ठीक है, लेकिन होगी सिंगल लेयर ही, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज हैं उनकी सेल्स होती हैं ऐसे क्यूब लाइक सेल्स होती हैं। ठीक है, इन सेल्स का अपना अपना न्यूक्लियस होगा। लोकेशन जर्म लेयर्स की लाइनिंग में प्रेजेंट होती है। जर्म लेयर्स क्या होती है, हमारे जो टेस्टिस और ओवरीज होती हैं। ठीक है, जर्माइनल एपिथेलियम मतलब जो टेस्टिस और ओवरीज जो होती हैं उनकी लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पैनक्रियाज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, आईज की लेयर में और रेटिना की लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। इनके फंक्शंस प्रोटेक्शन में हेल्प करना,
ठीक है। प्रोटेक्शन में हेल्प करना क्योंकि एपिथेलियम टिश्यूज है। एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। सीक्रेशन मतलब कोई चीज़ प्रोड्यूस करने में, जैसे पैनक्रियाज है वो जूस प्रोड्यूस करता है। ठीक है। एक्सक्रीशन में कोई वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे आइज़ के अंदर वेस्ट जो चीज़ें होती हैं उनको एक्सक्रीट करने में। और रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन जैसे अभी हमने पढ़ा कि जर्माइनल एपिथेलियम के अंदर प्रेजेंट होता है तो गैमेट्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है। ध्यान देना, अगर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज़ के सरफेस पे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिनको सिलिया कहा जाता है, तो ऐसे एपिथेलियम को हम क्या कहेंगे? सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट होता है मेनली। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब हमारा जो ट्रैकिया है उसमें प्रेजेंट होता है। तो इसमें यहाँ पे टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे तो इनका फंक्शन क्या होगा कि जो डस्ट पार्टिकल आ गए एयर के साथ उनको ट्रैप करना और उनको बाहर निकालना। जब हम खांसते हैं तो वो बाहर निकल जाते हैं। नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होता है। नेफ्रॉन का ट्यूब्यूल मतलब मैंने अभी आपको बोमैन कैप्सूल के बारे में बताया था, तो बोमैन कैप्सूल कप शेप होता है, उसके नीचे जो किडनी के अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको ट्यूब्यूल कहा जाता है, तो उन ट्यूब्यूल्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। ये पिक्चर है सिलेटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज़ की। तो यहाँ पे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है? सिलिया है। और ये एपिथेलियम कौन सा हो गया? सिलेटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है। नेक्स्ट है कोलमनर एपिथेलियम। कोलमनर एपिथेलियल टिश्यूज़ के अंदर जो सेल्स होंगी वो टॉल पिलर जैसी सेल्स होंगे, टॉल पिलर लाइक सेल्स होती है। ठीक है। इनके अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और लोअर मोस्ट जो सेल नीचे प्रेजेंट होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लोकेशन देख लेते हैं इनकी। स्टमक की लाइनिंग में, बाइल डक्ट, किडनी के ट्यूब्यूल में, इंटेस्टाइनिंग की लाइन में, इंटेस्टाइन की लाइनिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। बाइल डक्ट क्या है कि जो लीवर है, ठीक है, लीवर के अंदर बाइल जूस सिक्रीट किया जाता है। लीवर बाइल जूस सिक्रीट करता है। ठीक है। तो लीवर की जो डक्ट होती हैं जो बाइल को कलेक्ट करती हैं दोनों पार्ट से, लीवर के दोनों पार्ट से, उस डक्ट को कहा जाता है बाइल डक्ट। ठीक है। फंक्शन है इसके सीक्रेशन में हेल्प करना। सीक्रेशन का मतलब किसी चीज़ के प्रोडक्शन में हेल्प करना। एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, फूड के एब्जॉर्प्शन में क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है। और प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। जब कोलमनर सेल्स के ऊपर सिलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं देन दीज कोलमनर सेल्स आर नोन एज सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। तो ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर पाई जाती है। फैलोपियन ट्यूब क्या है? जो फीमेल्स होती है, ह्यूमन फीमेल के अंदर ये ओवरी से जब एग रिलीज होता है, ये ओवरी है, ये एग रिलीज होता है, तो एग को कलेक्ट करने के लिए एक ट्यूब होती है जिसको फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। और नेफ्रॉन का जो ट्यूब्यूल है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है। ये सिलेटेड कोलमनर एपिथेलियम का डायग्राम है। नेक्स्ट वी कम टू कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज। तो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज मल्टी लेयर्स के बने हुए थे, मल्टी लेयर टिश्यूज थे। इनको भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू एंड ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड कोलमनर। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं कि फ्लैट सेल्स से मिलके बने होते हैं। अगर ये फ्लैट सेल्स 4 to 5 लेयर्स की फॉर्मेशन करती है देन दिस टिश्यू इज नोन एज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू एंड द लोअर मोस्ट लेयर कंटेन बेसमेंट मेम्ब्रेन। लोअर मोस्ट लेयर जो होगी वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट करेगी। ये भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज केराटिनाइज्ड एंड सेकंड इज नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। तो केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम क्या है कि जिन एपिथेलियल लेयर के अंदर केराटिन का डिपोजिशन होता है उनको केराटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। केराटिन क्या है? एक प्रोटीन है। केराटिन एक प्रोटीन है जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा टफनेस प्रोवाइड करता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारी जो पाम है, हमारी जो हथेली होती है, सोल होती है पैरों की, ठीक है, हमारे हेयर के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये एपिथेलियल टिश्यूज मेनली डेड एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं जो कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जो रफनेस और टफनेस प्रोवाइड करते हैं। जहाँ पे ज़्यादा वियर एंड टीयर होता है, वियर एंड टीयर मतलब कि जहाँ पे ज़्यादा
टफनेस चाहिए होती है, तो वहाँ पे ये टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे एनस हो गया, एनस मतलब जहाँ से हम एक्सक्रीटरी मटेरियल को आउटसाइड एक्सक्रीट करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। अब आते हैं नॉन क्रेटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। तो यहाँ पे क्रेटिन का डिपोजिशन नहीं होगा। जहाँ जहाँ पे हमारे बॉडी में वेट सरफेसेस होते हैं, मॉइस्ट सरफेसेस होते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होती है और उनको ड्राई होने से बचाते हैं। जैसे कि हमारी कॉर्निया, आई के अंदर जो कॉर्निया होता है वहाँ पे, लिप्स की इनर साइड में हो गया, इसोफेगस, वेजाइनल कैनाल, और जितने भी हमारे वेट सरफेसेस होते हैं वहाँ पे नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम भी पाया जाता है। आपको बहुत जगह पे NKSS भी लिखा मिल जाएगा, तो समझ जाना कि नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज है। सेकंड इज क्यूबॉइडल स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर क्या होंगे, क्यूब सेल्स होंगी, क्यूब लाइक सेल्स होंगी, लेकिन मल्टी लेयर्ड होंगी। ठीक है, और लोअर मोस्ट लेयर जो होगी इट विल लाई ऑन दी बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब एक चीज और कि नीचे की तरफ से जब हम देखेंगे तो ये सेल क्यूब लाइक दिखाई देंगी, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो ये सेल्स कैसी होती जाती हैं, फ्लैट सेल्स होती जाती हैं। ठीक है, लाइनिंग कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स की लाइनिंग में, मेमरी ग्लैंड्स में, गोनाड्स में। सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं ये जैसे हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो सलाइवा प्रोड्यूस करती है। मेमरी ग्लैंड्स जो फीमेल की ब्रेस्ट की ग्लैंड्स होती हैं उनको मेमरी ग्लैंड्स कहा जाता है। और गोनाड्स जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे कि टेस्टिस और ओवरीज जो होते हैं उनको गोनाड्स कहा जाता है, उनमें प्रेजेंट होती है। फंक्शन है इसका हार्मोन्स प्रोड्यूस करना मेल और फीमेल के अंदर, और स्पर्म मेल के अंदर स्पर्म को प्रोड्यूस करना। स्पर्म क्या है, गैमेट्स है। ठीक है, ये पिक्चर है डिफरेंट टिश्यूज की। ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, ये जो फ्लैट सेल्स दिख रही हैं आपको, ये क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज। और ये यहाँ पे सिंपल कोलमनर टॉल पिलर लाइक सेल्स है, और ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर आप देख सकते हो मल्टीपल लेयर्स है। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू कोलमनर एपिथेलियल, कोलमनर स्ट्रैटिफाइड कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड कोलमनर एपिथेलियल टिश्यूज। तो स्ट्रैटिफाइड कोलमनर एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर जो सेल्स होंगी वो पिलर लाइक सेल्स होंगी नीचे की तरफ, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो ये सेल्स क्यूबॉइडल होती दिखाई देंगी, और ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो ये सेल्स है वो फ्लैट होती हुई दिखाई देंगी। एंड द लोअर मोस्ट सेल्स, लोअर मोस्ट लेयर जो होगी इट विल लाई ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये हो गया स्ट्रैटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। एपिथेलियम टिश्यूज के अंदर नेक्स्ट है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम इंटरमीडिएट होता है स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एंड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, मतलब कि मल्टीपल लेयर्ड क्यूब लाइक सेल्स और मल्टीपल लेयर्ड फ्लैट सेल्स के बीच में इंटरमीडिएट होता है। कैसे, जब ये रिलैक्स्ड कंडीशन में होता है तो ये 4 से 5 लेयर थिक दिखाई देता है, लेकिन जब इसको स्ट्रेच किया जाता है तो ये 2 से 3 लेयर फ्लैट सेल्स की दिखाई देती हैं। ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम को यूरोथैलियम भी कहा जाता है क्योंकि यूरिनरी सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लोकेशन कहाँ है इसकी, यूट्रस में भी मिलता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी पाया जाता है, और यूरेथ्रा के पार्ट्स में भी पाया जाता है। फंक्शंस देख लेते हैं इसके। फंक्शन क्या है इसका, ये रैपिडली स्ट्रेच होता है। स्ट्रेच का मतलब खींचना। ठीक है, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आके यूरिन कलेक्ट हो जाता है। ये यूरिन कलेक्ट होने के बाद जो लास्ट में यूरेथ्रा होता है उसकी मसल्स पे एक्ट करता है, उसको स्ट्रेच करता है, उसको ओपन करने की कोशिश करता है, और वहाँ पे जो एपिथेलियम होगा उसके डिस्टेंशन में हेल्प करने के लिए, डिस्टेंशन का मतलब लूज करने में, ओपनिंग में हेल्प करने के लिए वो एपिथेलियम होगा यूरोथैलियम, मतलब कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द मस्कुलर टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यूज। थैंक यू।